बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से। आज नेशनल स्टेडियम कराची का टेस्ट का चौथा दिन था और आज जिस तरीके से कल तो लोग ये बात कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम कल 53 ओवर्स में ऑल आउट हुई थी 148 रन पर, तो ऐसा लग रहा था कि आज ही ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने आज जब चौथे दिन खेल खत्म हुआ तो 2 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाए थे। किस्मत की देवी भी पाकिस्तान पर मेहरबान है। अब्दुल्ला शफीक का पैट कमिंस की गेंद पर एक बड़ा आसान सा कैच स्लिप में स्टीव स्मिथ ने छोड़ा। हालांकि स्टीव स्मिथ बड़े ज़बरदस्त फील्डर हैं, वो बड़े डिफिकल्ट कैचेस लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों की जो पार्टनरशिप है 171 रन की, ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप है थर्ड विकेट के लिए। और आज 82 ओवर्स पाकिस्तान ने बैटिंग की। आप अंदाज़ा लगाएं, अगरचे कि पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, 21 रन के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। पहले इमामुल हक आउट हुए और फिर उसके बाद अजहर अली आउट हुए। अजहर अली थोड़े बदकिस्मत रहे कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, शायद वो अंडर प्रेशर आ गए थे क्योंकि इमामुल हक प्लम आउट थे और उन्होंने रिव्यू ले लिया था। तो अजहर अली ने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन जब बाद में रीप्ले पे देखा तो गेंद उनके ग्लव से टकराने के बाद उनके पैड्स की तरफ गई थी और अगर वो रिव्यू लेते तो यकीनन वो नॉट आउट करार दिए जाते। बहरहाल अप्स एंड डाउन्स के बाद आज का दिन जो है वो बाबर आजम के नाम रहा। 766 दिन के बाद बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी छठी सेंचुरी स्कोर की। आखिरी मरतबा उन्होंने फरवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सेंचुरी बनाई थी। तो अब बाबर आजम क्रीज पर है और आखिर में आज 2 ओवर जब रहते थे तो नई बॉल ड्यू हो गई थी और पैट कमिंस ने वक्त जाया किए बगैर आज नई गेंद ली और नई गेंद पर थोड़ा सा लग रहा था कि गेंद थोड़ा स्विंग हो रहा है, हार्ड बॉल था। और कल ताज़ा दम होकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी आएंगे और कल का पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जिनका मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक है। 5 मुसलसल कंसेक्यूटिव सेंचुरीज जो है शोएब मोहम्मद ने स्कोर की और उनमें कई ममालिक के खिलाफ डबल सेंचुरी नेशनल स्टेडियम कराची में इन्होंने बनाई थी और सेलेक्टर भी रहे, पाकिस्तानी टीम के साथ भी वाबस्ता रहे। इनसे हम रोज़ाना गुफ्तगू करते हैं, आज भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो इस टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और ये हकीकत है कि पलड़ा अब भी ऑस्ट्रेलिया का भारी है। पाकिस्तान को कल बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ेगी अगर पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच को बचाना है। 6 घंटे का खेल है, 90 ओवर्स कल पाकिस्तान को पूरे खेलने। शोएब मोहम्मद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। शोएब, कल जो हम बात कर रहे थे, आज तो बाबर आजम की सेंचुरी की वजह से मैच 5वें दिन चला गया और इनकी जो पार्टनरशिप लगी, कैसे देखते हैं आज विकेट का रवैया बिल्कुल ही तब्दील हो गया था। हम समझ रहे थे कि गेंद थोड़ा ब्रेक होगा, गेंद थोड़ा सा नीचे रहेगा, लो बाउंस रहेगा, लेकिन आज तो इन दोनों ने, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने बैटिंग को बिल्कुल आसान बना दिया था। बैटिंग इसलिए आसान लगने लग गई कि उन लोगों ने रेजिस्टेंस शो किया, हमारे शफीक ने और बाबर ने, और जिसकी वजह से ऐसा लगने लग गया अगर वो जो जिस तरह अजहर आउट हुए थे और इमाम भी अजहर जिस तरह 54 बॉलें खेले, 6 रन सिर्फ बना सके थे, तो वो नेचुरली प्रेशर सिचुएशन थी वहाँ। यहाँ उस मौके के ऊपर पार्टनरशिप लगना, जो कल मैं आपसे कह रहा था कि जब 1.5 सेशन एक ही 2 बैट्समैन जब खेलेंगे तो इस मैच के अंदर स्टिल वी हैव अ चांस बिकॉज फनी गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन 1.5 सेशन जब खेलेंगे तो दूसरों को जो मैसेज जाएगा ड्रेसिंग रूम में भी और वहाँ रिस्पेक्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रन बनते रहेंगे। तो वो चीज़ आज देखने में आई और अगर ये कल अगर डिक्लेयर कर देता ऑस्ट्रेलिया तो उसी मोमेंटम के ऊपर वो शुरू करते, उसी फ्रेम ऑफ माइंड से पाकिस्तान बैटिंग में जाता और पाकिस्तान के लिए फिर सेव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब रे ऑफ होप बिल्कुल पाकिस्तान को नजर आ रही है कि ये हम मैच बचा सकते हैं। अगर कोई 1.5 सेशन तक, अब से 1.5 सेशन तक अगर कोई विकेट नहीं गिरती है और इतने रन हो जाते हैं तो फिर दे कैन पुश ऑन द स्कोर बोर्ड to win this test match, although it's a very big uphill task,
लेकिन क्रिकेट के अंदर बाज़ दफा जब शॉट लगने लग जाएं, लेकिन आज ये लकी भी रहे, कैचेस भी निकले और करीब करीब से बहुत करीब से गए कोई कैचेस, तो वो आज हमारे फेवर में था। स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे, जैसे आपने बताया कि बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, और वो जो के हैं उनके हाथ से बिल्कुल एक डॉली कैच जो स्लिप के हिसाब से कहा जाता है वो कैच था, लेकिन वो उनसे निकला। फिर असद शफीक ने कुछ 2 पुल लगातार मारे जो बिल्कुल इंचेस अवे फ्रॉम द फिंगर्स ऑफ द फील्डर एट स्टैंडिंग एट शॉर्ट मिड विकेट। तो ये हमारे लेकिन किस्मत हम पे मेहरबान थी, उससे फुल यूटिलाइजेशन उठाई। लेकिन बाबर की आउटस्टैंडिंग इनिंग, इवन सपोर्टेड, इक्वली सपोर्टेड बाय शफीक, जिस तरह उन्होंने लूज बॉल के ऊपर मारने की कोशिश की, जबरदस्ती कोई शॉट नहीं खेले, और जिस तरह बाबर ने पूरा कैरी किया इस इनिंग को, वो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा। और आई एम श्योर के दे मस्ट बी वेरी होपफुल। वो यही चाह रहे होंगे कि हमारा पहला इम्पोर्टेंट चीज है, पहले सेशन से ज्यादा पहला घंटा, और पहला आधा घंटा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक ये आप खुद भी बैट्समैन रहे हैं, ये बताइए कि अगर एक यंगस्टर क्रीज पर है और उसके साथ कोई सीजन कैंपेनर है, बाबर आजम 2016 से टेस्ट क्रिकेट खेले, 2015 में उन्होंने वनडे डेब्यू किया, तो एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की मौजूदगी से भी आप समझते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है यंगस्टर पर? आप देखें ना कि अब्दुल्ला शफीक का बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी जब वो इनके साथ बैटिंग कर रहा था बाबर आजम के, तो फर्क पड़ता है। बड़ा जबरदस्त पॉइंट आउट आपने चीज की, वाकई इसमें फर्क पड़ता है। अगर कोई भी नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन हो और आपका कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर आपको फुली हो गई, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और ये पाकिस्तान टीम के लिए एस प्लेयर है और बहुत अच्छा खेलेगा, अच्छे स्ट्रोक भी खेलेगा। तो आप जब नॉन स्ट्राइकर पे आते हैं तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे मेरी जावेद भाई के साथ एक ही साल में 2 डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी हुई, और जब भी उनके साथ खेलते थे तो रन लेने में उनके अपने बड़ा एक जो डिजायर जो होता था वो फुलफिल भी होता था, कि वो सिर्फ एक आंख के इशारे से वो भी समझ जाते थे कि ये रन है। तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। दूसरे शोएब, आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने, आप समझते हैं कि 20-25 मिनट पहले बैटिंग की, उसके बाद उन्होंने 506 रन का टारगेट सेट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब मोहम्मद से भी हम बात करेंगे, और हमें स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन ने भी ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पर। नजीबुल हसनैन ARY से अपना स्पोर्ट्स रूम का प्रोग्राम करते हैं और यंग अपकमिंग स्पोर्ट्स एंकर है। लेकिन शोएब मोहम्मद से पहले मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूंगा और उसके बाद हम नजीब की तरफ बढ़ेंगे। शोएब, अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई। आज चौथे दिन के कोई टिकट नहीं मांग रहा था, लेकिन अब 5वें दिन के टिकटों के हुसूल की लोग जिद्दोजहद में मसरूफ हैं कि इंटरेस्टिंग होगा, पाकिस्तान बैटिंग करेगा। बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से मुख्तसरन बताइए आप। देखिए, उनका जो, अगर आप पूरा आज का मैच देखें तो उसकी एक शॉट्स जो रन गेटिंग शॉट्स थे वो बहुत कैलकुलेटिव थे। जो जरा सा उन्होंने देखा कि शॉट है तो उसके ऊपर कट खेलने की कोशिश की, टांग के ऊपर उनको बड़े अच्छे रन मिले, कुछ 1-2 पुल भी उन्होंने किए जो एक्सिक्यूशन फॉर बाउंड्रीज। 12 चौके लगाए उन्होंने सेंचुरी के अंदर, और कैप्टन नॉक कहा जाएगा इसको। और उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, फुल कमांड अपने शोल्डर्स पे लेके अपनी टीम को कॉन्फिडेंस बेसिकली दिलाया, और उनको बताया है हमारे पास भी कोई दीवार है जो आप कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है, हम रेजिस्टेंस कर सकते हैं आपके उस प्रेशर को जो कल आपने हमारे को बैकफुट पे किया था। सही, तो ये उन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की। नजीब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप क्या कहेंगे? आप तो आज मैदान में मौजूद थे, आप क्या समझते हैं? कल 5वां दिन है, समझते हैं पाकिस्तान मैच बचा लेगा? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, सबसे पहले आपको, शोएब भाई को अस्सलाम वालेकुम। और आप जिस तरह से सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल नजर आता है। पाकिस्तान ने खुद, मैं समझता हूं कि गलती की है। हमने जिस तरह की विकेट बनाई थी, क्या हमने ये नहीं सोचा था कि हम टॉस भी हार सकते हैं और उसके बाद हम इस सिचुएशन में पड़ सकते हैं। कल का दिन है, बॉल टर्न भी होगी और सुबह का सेशन बड़ा डिफिकल्ट होगा। आज पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त खेला है। इनफैक्ट अगर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग की बात की जाए तो इट वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन
बहुत बहुत मुश्किल है। ये टेस्ट मैच बचाना तो बहुत ही मुश्किल है, या तो पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। तो मुझे अभी लगता है कि जीत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आपने विकेटों की बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 दिन के लिए टॉमी लम्सडन, जो कि एमसीजी के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर भी रहे और उसके अलावा आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के क्यूरेटर रहे, उन्हें 10 दिन के लिए लेकर आ रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। अब तो उसका नाम भी तब्दील होने वाला है। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के जो पिच है उसको बनाने में वो क्यूरेटर की मदद करेंगे। आप क्या समझते हैं, देर आया दुरुस्त आया, या अगर ऐसे ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया था ये फैसला? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब पिंडी की विकेट बनी तो फिर उसके बाद चेयरमैन पीसीबी आके उसकी जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे थे? अगर जस्टिफिकेशन दे रहे थे दैट मीन्स कि वो इसी तरह की विकेट चाहते थे। इस सीरीज में एंटर होते हुए आपका एम ही यही था कि आप सीरीज को ड्रॉ करें। जब आप इस सोच के साथ जाएंगे, इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, तो फिर जीतना तो बहुत मुश्किल है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्या हमारी मैनेजमेंट को ये पता है कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ क्या है? क्या आप समझते हैं आप फास्ट बॉलर से जीत सकते हैं? देयर यू आर रॉन्ग, बिकॉज आपके पास कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो 145 कंसिस्टेंट बॉल करा सके। क्या आप स्पिनर से जीत सकते हैं? तो आपने देखा जिस तरह से नवाज अली और साजिद अली पूरा दिन टांग पकड़ के बॉल कराते रहे पहले दूसरे दिन, वो मुझे नहीं समझ में आया। क्या आप बैटिंग से जीत सकते हैं? तो आपके तो खुद चेयरमैन ने ये बात कही है कि हमारी बैटिंग थोड़ी अनसेटल थी, इसलिए हम इस तरह की विकेट बना रहे हैं। मुझे खुद पीसीबी के एक वर्जन पीसीबी की तरफ से ये आया है कि सिर्फ जीत और हार रिजल्ट नहीं होती, ड्रॉ भी एक रिजल्ट ही समझे। जब आपका माइंडसेट ये है तो आप तो चाह ही नहीं रहे कि ऐसी विकेट बने जो स्पोर्टिंग हो, जिसमें आप लड़ सकें। यहाँ तो आप सिर्फ चाह रहे हैं कि ड्रॉ हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। शोएब से भी पूछता हूँ। शोएब, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, आप जो हम लेकर आ रहे हैं एमसीजी का जो साबिक क्यूरेटर है या आईसीसी क्रिकेट एकेडमी का टॉमी लम्सन, आप समझते हैं कि उसको लाने का फैसला दुरुस्त है, या अभी लाना चाहिए या पहले लेकर आना चाहिए? डेफिनेटली ये रातों रात तो ये चीज़ें नहीं चेंज होती। अगर उसके अंदर कोई ग्रास की एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए टाइम चाहिए। उसकी फर्मनेस के लिए आपको रोल पानी का जो टाइम पीरियड होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ डेफिनेटली पहले आ गई होती है अगर ये, लेकिन कोई कमी पाकिस्तान में नहीं है। जब आप अगर फास्टर विकेट चाहते हैं, फास्टर से मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ ग्रास तो होनी चाहिए ना। अब पर्च का क्ले तो नहीं है कि वो उसके अंदर इतनी हार्डनेस है कि वो इवन ब्राउन रह के भी कीपर उसको अपने चेस्ट टाइप पे पिच कर रहा हो। बिल्कुल। तो यहाँ फास्टर विकेटें जिसके अंदर सीमिंग ट्रैक्स होते थे, जिस तरह 89 में इंडिया के अगेंस्ट अजहरुद्दीन ने सिर्फ 7 कैचेस फर्स्ट स्लिप में किए। तो यहाँ फास्ट बॉलिंग को खेलना बहुत मुश्किल है। तो उस तरह की विकेटें बन सकती थी। इवन यहाँ भी रातों जब वो लास्ट डे आए और फिर जब प्रैक्टिस से वापस गए उनके प्लेयर्स, तो फिर बिल्कुल शेव ऑफ कर दिया गया। क्या खौफ के ऊपर शोएब, क्या शिकस्त का खौफ, या हमारे जिस तरह नजीब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बैट्समैन थोड़ा सा शेकी है इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की विकेट तैयार की जाए, क्या मसला क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आप थोड़ा सा एक टेस्ट मैच पीछे चले जाएं तो आपको इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द होल सीन सिनारियो के 7 नंबर के ऊपर इफ्तिखार को अगर आप डाल के अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको बैटिंग का ही डर था। आपने कहा, सोचा होगा हमारी मैनेजमेंट जो टीम फाइनल 11 जिन्होंने की, उन ये सोच रहे होंगे कि हमारे बॉलर्स तो फिर भी जैसे तैसे करके इनको आउट कर लेंगे, इसलिए कि पीछे ट्रैक रिकॉर्ड शायद बांग्लादेश का सामने नजर आ रहा होगा। तो वो चीज उन्होंने अपनी स्ट्रेंथन अप अपनी बैटिंग को ज्यादा किया। हमारे जो राइट आर्म लेग स्पिनर को जो विकेट टेकिंग बॉलर है उसको चांस पहले मैच में दे देते तो आखिरी 2 टेस्ट में डिसीजन बना लेने में आसानी होती। ठीक है नजीब, आप क्या कहेंगे? जाहिद महमूद के हवाले से बड़ी बात हो रही है, कई टेस्ट क्रिकेटर, शोएब भी कह रहे हैं और भी कई लोग कह रहे हैं कि आपने जब एक लेग स्पिनर अगर यासिर शाह नहीं है और आपने उसको रखा हुआ है तो आखिर आप उसको घुमा फिरा रहे, चांस उसको देना चाहिए था या नहीं? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नो ब्रेनर। लेग स्पिनर अब तो मैं समझता हूँ हर फॉर्मेट की जरूरत है। तो लेग स्पिनर का यहाँ होना उनको बहुत उसका फायदा होता। और ये टीम सिलेक्शन में थोड़ी सी जो क्वेश्चन मार्क है, मेरा ख्याल है बस यही है कि आपके पास एक लेग स्पिनर की कमी है। और जब आपके पास जाहिद महमूद बाहर बैठे हुए हैं तो आपको ये की जरूरत ही नहीं थी कि किसे खिलाएं।
आप ये इनको लेके जाते, इनको ट्राई करते और बहुत फर्क पड़ता है इससे। बट अगेन मुझे इस पूरे ऑस्ट्रेलिया का जो ये टूर है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है, मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा है कि हम 24 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप जीत के लिए जा ही नहीं रहे हैं। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई, बहुत डिफरेंट हो गई है। हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। शोएब 24 साल पुरानी, आपके जमाने की क्रिकेट शुरू हो गई क्या? नहीं, देखिए बात बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता भी होना चाहिए पहले से, और उसको ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, अगर बैटिंग के अंदर अगर वैक्यूम है, वॉइड है, तो उस तरह के बैट्समैन को तैयार करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान के प्लेयर्स कम हैं, तो अकेडमीज नहीं है, तो प्रिपरेशन इस तरह की स्ट्रेंथनिंग हो। ये थोड़ी है कि कोई 10 साल के बाद एक अच्छा प्लेयर आएगा तो बस वो संभालेगा टीम को। एक से ज्यादा प्लेयरों की जरूरत होती है कि जो राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाके टीम को बाहर निकाले मुश्किलात में। हर वक्त विकेट अच्छी थोड़ी मिलती है, कभी फास्ट आएगी, कभी सीमिंग आएगी, तो काउंटर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नहीं है, वो नजर नहीं आ रही है। वो नहीं थी जब ही ये इस तरह की विकेटें बनी। नजीब, आपसे आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं? हम तो शोएब से भी बात कर चुके हैं। शोएब ने कहा कि पहला आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और पहला 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1.5 घंटे में हम कोई विकेट नहीं गिरती है तो शोएब का अपना तजुर्बा, क्योंकि यहाँ उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, वो कहते हैं कि फिर उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बचाने का चांस होगा, क्योंकि 340 ऑड रन पाकिस्तान को अभी भी बनाना होंगे ना मैच जीतने के लिए। तो आपकी क्या राय है नजीब? शोएब मोहम्मद के आगे हम क्या कह सकते हैं? नहीं, भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 100% अग्री करता हूँ कि शुरू का 1 घंटा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और बहुत पेशेंस चाहिए। अभी बड़ी खूबसूरत बात शोएब भाई ने की कि 10 साल बाद एक अच्छा प्लेयर आ गया, सब उसी के पीछे पड़ गए, यही हमें जिता के दे। ऐसा नहीं होता, पूरी अच्छा टीम गेम, ये कोई टेनिस नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है, ये अकेले वो नहीं खेलेगा, पूरी टीम चाहिए। और कल हमको शोएब मोहम्मद बहुत याद आएंगे, क्योंकि ऐसा प्लेयर चाहिए होता था अगर हमें इस मैच को बचाना चाहिए। तो बचाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, खड़ा होना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन हमारे साथ थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कस करेंगे कराची टेस्ट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफाज से लंदन में रब्ता किया जाए, और वहाँ तो नेट बड़ा तेज चलता है। हैरत है कि उनकी आवाज़ हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑडियो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उस वक्त तक हम बात करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, अब उन्होंने आज सिर्फ 5 बॉलर्स आजमाए। आप समझते हैं आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ करना चाहिए था? स्टीव स्मिथ जो जब उन्होंने कैरियर शुरू किया था तो वो एज अ लेग स्पिनर आए थे, और वो कभी कभी कर लेते हैं। तो आप नहीं समझते कि सेट पैटर्न पर गया आज पैट कमिंस? उसने माइकल ग्रीन से कम ओवर्स कराए। सबसे ज्यादा बॉलिंग उसके राइट आर्म लेग स्पिनर मिचेल सेस्टन ने की। उसके अलावा 22 ओवर उसने किए नेथन लाइन ने। तो आप क्या समझते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना चाहिए था या नहीं? इनके कैप्टन को अपने बॉलर्स के ऊपर फुली कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होगा कि अभी वो पैनिक बटन जब दबता है तो फिर इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये कि वो कितना रेगुलर, इसे कि एक ओवर इम्पॉर्टेंट है। और पार्टनरशिप तोड़ने के लिए ऑफ कोर्स बाज़ दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आपने कहा कोशिश करते हैं, लेकिन यही बॉलर्स ने 148 पे आउट किया है इसी टीम को। तो दे आर ही वाज बैकिंग द मेन बॉलर्स जिन्होंने, और स्वेप्सन ने 27 ओवर में 57 रन दिए। इसका मतलब ये कि 27 में मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 2 रन सारे बॉलर्स ने तकरीबन मोर और लेस 8 ओवर में 15 रन दिए ग्रीन ने। तो इसका मतलब ये है कि सब बहुत कॉशियसली खेलें तमाम बॉलर्स को। इसके अंदर कुछ लूज बॉलों पे चौके बस जरूर लगे, वरना दोनों टीमें वेट कर रही हैं कि कौन गलती करे। तो इस वक्त वेटिंग गेम है। पाकिस्तान को वो समझ रहे हैं कि ये पहले इनिंग की तरह कोई गलती करेंगे और एक गलत शॉट खेल के टीम को प्रेशर में लाएंगे, या कोई रन आउट भी जैसे पिछली इनिंग में
हुआ, अब्दुल्ला तो शफीक जो हुए थे। तो इस किस्म की जब चीजें अगर पाकिस्तान गलती नहीं करता है, 1.5 सेशन पूरा लंच के 1 घंटे के बाद तक खेल जाता, फिर जाके एक थोड़ा सा वन कैन ब्रीथ इजी, वरना 1.5 सेशन जब तक अगर यही विकेट नहीं खेलती तो प्रेशर वुड बी टोटली 100% ऑन पाकिस्तान। आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो इंजीनियर को कहिए आपकी आवाज बढ़ा दो। अच्छा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है यासिर अरफात ने, और उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यासिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यासिर, क्या आपकी ऑडियो में क्या मसला हो गया? हैरत है कि इंग्लैंड में ऑडियो खराब हो जाती है। नहीं, इंग्लैंड में नहीं, ये वहां से कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने आज दिन को भी एक शो किया, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है। अच्छा यासिर, ये बताएं कि जो सिचुएशन है, शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है, जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपका तजुर्बा क्या कहता है? पाकिस्तान मैच बचा लेगा या कल का जो पहला सेशन है 2 घंटे का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? सबसे पहले तो शोएब भाई को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। उसके बाद देखिए, जितनी भी तारीफ की जाए बाबर की और अब्दुल्ला शफीक की, जिस तरीके से उन्होंने खेला, और 21 पे जब हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो उसके बाद जो पार्टनरशिप इन लोगों ने लगाई दोनों ने, तो जितनी भी इन लोगों की तारीफ की जाए वो कम है। और बिल्कुल देखिए, 21 इनिंग्स के बाद बाबर आजम बहुत ही काफी अर्से बाद उन्होंने ये सेंचुरी की, और कैप्टन नॉक खेली अंडर प्रेशर, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ प्रेशर में आके एक अच्छी इनिंग खेली। बिल्कुल शोएब भाई ने जितना भी बात की, अब अगर पाकिस्तान यहाँ से अगर हारता है या कोई बुरा रिजल्ट आता है, तो वो तभी आ सकता है कि आप अगर कोई गलती करें। अगर आप गलती नहीं करते तो जिस तरीके से ये दोनों खेल रहे हैं, ये देखिए तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। आप मैच जीत भी सकते हैं, पार्टनरशिप लेंथ तक आप विकेटलेस जाएं, उसके बाद फिर आप देखें कि टारगेट कितने रन रह गए, उस हिसाब से खेलें आप। क्योंकि विकेट में देखिए ना ही स्पिन है और ना ही कोई फास्ट बॉलर्स को कोई असिस्टेंस मिल रही है। देखिए दोनों टीमों का अगर डिफरेंस देखें ना, तो वो जो मिचेल स्टार्क का जो स्पेल था जिसमें रिवर्स स्विंग हुआ, उनके बॉलर ने रिवर्स स्विंग किया, हमारे बॉलर ने रिवर्स स्विंग नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग 500 रन करवा दिए और उन्होंने हमें अंडर 150 आउट किया। तो ये गलती अगर नहीं करते तो तीनों रिजल्ट कल पॉसिबल है। तीनों पॉसिबल है। शोएब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अरे बिल्कुल, यासिर ने बिल्कुल सही कहा, तीनों रिजल्ट्स हैं। पहले मेरी नजर में पहला 1.5 सेशन अगर जीत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पहले अगर जीतने के लिए आए पहले करना चाहिए कि 1.5 सेशन मैं समझता हूं कि यही विकेट के ऊपर अगर ये लोग खेलते हैं, हमारे टॉप बैट्समैन जो आज खेल रहे हैं, 1.5 सेशन लंच के भी 1 घंटे तक खेलते हैं, तो फिर वहां टोटल क्या है, फिर उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें, रन रेट के हिसाब से कितने ओवर्स रह जाते हैं और फिर पुश करें उसमें। फिर वहां अगर 2 विकेटें और गिरती हैं तो फिर दे कैन आइदर डिसाइड टू स्टिल गो ऑन फॉर द विन और दे कैन सेटल फॉर अ ड्रॉ। लेकिन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन टीम अपना टोटली पुश करती रहेगी और ये मैच आखिरी बॉल तक जब तक नहीं खत्म होगा तो ये कहना मुश्किल है कि ये डायरेक्शन मैच पाकिस्तान जीतेगा कि हारेगा। लेकिन मुश्किलात बेताशा पाकिस्तान को फेस म्यूजिक कल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का। अच्छा, टॉम्बी लम्सडन को बुला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यासिर अरफात के वो क्यूरेटर रहे MCG के, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, और उसके अलावा वो ICC की एकेडमी में भी क्यूरेटर रहे। उनको 10 दिन के लिए बुलाया जा रहा है और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हो रहा है 21 मार्च से, उसकी विकेटों की तैयारी में भी गाइड करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या विकेटों की तैयारी के हवाले से जो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी किया, मीडिया की जानिब से भी तनकीद हुई, आप समझते हैं उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेप उठाना पड़ा? देखिए, आप जिस मर्जी क्यूरेटर को बुला लें, आपने अगर माइंडसेट आपने बनाया हुआ है कि हमने फ्लैट पिचेस बनानी है और नेगेटिव माइंडसेट से आप इस सीरीज में आए हैं। अभी मैं आपके शो में सुन रहा था कि बात हो रही थी कि 24 साल अल्लाह अल्लाह करके 24 साल बाद टीम आई है। इस तरह की क्रिकेट पिचेस हमने बनाई है, मुझे तो लगता है अगले 24 साल फिर ये लोग नहीं आएंगे जिस तरह की हमने पिचेस बनाई है। अगर इस हमें तो देखिए अच्छी लाइवली पिचेस बनानी चाहिए थी, बॉलर बैट्समैन दोनों को सपोर्ट करनी चाहिए थी। तो देखिए, बनाने को तो आप बना सकते हैं। आपकी जो कराची की, आपको याद हो 2005-6 में जब इरफान पठान ने यहाँ पे हैट्रिक की, पहले ही ओवर में हैट्रिक की थी। हाँ। बिल्कुल। तो पिचेस आप बनाना चाहें, आप इवन शोएब भाई आप दोनों कराची से हैं, UBL की विकेट हम कहते हैं इतनी फ्लैट होती है, मगर डोमेस्टिक का अगर आप रिकॉर्ड देखिए पाकिस्तान का, तो सबसे लो स्कोरिंग मैच उस UBL पिच पे भी बना हुआ है। क्योंकि आप मॉइस्चर जब छोड़ते हैं या घास छोड़ते हैं तो थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है और चौथे 5वें दिन जाके पिच स्पिनर्स को हेल्प करती है। यहाँ तो आप देखें
स्पिनर्स को भी चौथे पांचवें दिन जाके कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो मुझे तो बिल्कुल ही टोटली जो दोनों पिचेज हैं, इवन पिंडी की और ये, मुझे तो बिल्कुल ही नेगेटिव माइंडसेट से इस सीरीज में आए हैं। आई होप लाहौर की पिच भी हमेशा से फ्लैट होती है। आई होप अगर मुझे क्यूरेटर आए हैं तो आई होप कि कोई ऐसी पिच बनाए जिसमें थोड़ा सी मॉइस्चर हो, लाइवली हो, क्रिकेट फैंस को भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अच्छा शोएब, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्ज कीजिए टेस्ट मैच जीत लेता है तो फिर क्या लाहौर की पिच में हम कोई तब्दीली देखेंगे, कोई लाइवली पिच बनेगी या वो भी ऐसी होगी? ये तो माइंडसेट डिपेंड करता है कि वो अपने राइट आर्म लेग स्पिनर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे तो देखिए, मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एजेस लगाए, उन्होंने भी, वार्नर भी इवन जब आके खेले उनके भी स्लिप्स के, लेकिन विकेट में जान नहीं होने की वजह से बॉल कैरी नहीं करी और वो थर्ड फोर्थ स्लिप की तरफ गई। वरना जहां अगर वही पिच में से बॉल थोड़ा सा तेज निकला होता तो फिर वही बॉल फर्स्ट और सेकंड स्लिप पे जाती और कैचेस बहुत से हमारे भी बैट्समैन इसी तरह आउट होते, उनके भी एजेस काफी लगे। लेकिन मेन पॉइंट है कि जब भी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की विकेट आती है तो आप पहले से अपने ऊपर एक वो तारी कर लेते हैं कि ये विकेट इस तरह खेलेगा। अब और जब इस तरह की प्लेसेड विकेट आती है तो आपको अंदाजा होता है, पहले से आप एट ईज होते हैं। तो कन्फ्रंट करने की जब सिचुएशन आती है तो फिर आपको वो शील्ड पहननी पड़ती है, माइंड को चेंज करना पड़ता है। हमारे बैट्समैन कर लेते हैं अगर इस तरह की अच्छी विकेट होती है, उनके लिए भी मुश्किल होती है, हमारे लिए भी मुश्किल होती है, और वही टेस्ट होता है और इसी का नाम टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, यासिर आप खेले माशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले, T20 स्पेशलिस्ट हैं। 3 हमने सीमर्स खिलाए, शाहीन शाह अफरीदी तो फास्ट बॉलर, फिर हसन अली, फहीम अशरफ। आप समझते हैं कि इस पिच पर 3 सीमर्स को खिलाने का फैसला दुरुस्त था? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आप जितनी मर्जी फ्लैट पिच भी हो ना, तो आप 2 फास्ट बॉलर के साथ इसलिए नहीं जा सकते कि 5 दिन के क्रिकेट में अगर आपका खुदा ना खासा एक बॉलर, आपका फास्ट बॉलर अनफिट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से वो बॉलिंग नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल ही आपकी जो फिर तो आप 20 विकेट लेने का तो सोच ही नहीं सकते। और आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने भी आपने 2 मेन फास्ट बॉलर खिलाए, उसके बाद कैमरून ग्रीन जो उनके प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन में तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई इस पूरी सीरीज को लेके, इस पूरे मैच को अगर आप लें तो पिच के अलावा कोई भी ऐसी मतलब नेगेटिव चीज नहीं। अदरवाइज अगर आप देखें पाकिस्तान की, ऑल्दो पाकिस्तान पहली इनिंग में वही अपनी गलतियां करने की वजह से और उनकी रिवर्स स्विंग कामयाब होने की वजह से हम लोग थोड़ा मुश्किलात में हैं। अदरवाइज अगर आप देखें, ये जो पार्टनरशिप है ये बड़ी मिसाली बैटिंग दोनों ने की है। ये अगले मैचेस के लिए, अगले बाकी प्लेयर के लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन होगा कि आप अगर अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अगर आप तरीके से, टेक्निकली अगर आप अच्छे तरीके से खेलें, दलेरी से खेलें, तो आप बड़े रन भी कर सकते हैं और टीम को एक ऐसी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं कि आप हारा हुआ मैच भी जीतने की पोजीशन में कल 90 ओवर खेलने यासिर, और अगर शुरू में कहीं ऑस्ट्रेलिया ने अगर ब्रेक थ्रू कर लिया तो आपके पास अब इसके बाद 2 आपके रेगुलर बैट्समैन बचे जो बैट्समैन कहलाते हैं, जिनमें के फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। उसके बाद ऑलराउंडर आ जाते हैं, फहीम अशरफ और फिर हसन अली और सारे। तो आप नहीं समझते कि अगर कल उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, नया बॉल उन्होंने ले लिया, 1 ओवर हुआ है। डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग हमेशा हेल्प होती है फास्ट बॉलर सीमर्स को विद न्यू बॉल। मगर अगेन देखिए, शोएब भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनको पता है कि इस तरह की पिचेस पे जब ऑल्दो आप नया बॉल मिल भी जाता है तो हम जो फास्ट बॉलर होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि बॉल कब पुराना होगा। आपने देखा कि पहली इनिंग में भी 17वें 18वें ओवर के बाद रिवर्स होना शुरू हो गया, तो वो अगर ब्रेक थ्रू ले लेते हैं फिर तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से हावी हो जाएंगे पाकिस्तान टीम पे। वेयरएज अगर आप ऑन दी अदर साइड देखें, अगर आप ये पार्टनरशिप सर्वाइव कर जाते हैं तो पाकिस्तान इन पोजिशन के, पाकिस्तान ये मैच एक तो ड्रॉ भी कर सकता है और जीतने की पोजिशन में भी। आप क्या कहेंगे शोएब आप यासिर की इस बात के हवाले से? बिल्कुल, जो बॉल का जो स्विंगिंग का जो पैटर्न है उनको भी पता है, और जो पाकिस्तान ने गलती ही वो की जब जो बिटवीन लंच और टी के सेशन में 6 विकेटें जब गिरी हैं और उसी टाइम पीरियड के अंदर कराची में एक स्विंग पहले से पता है, तो वो पहले आप एक शॉट होता है जो आप आर्म्स खोल के ड्राइव करते हैं, और एक होता है जैसे ख्वाजा ने स्विंगिंग डिलीवरीज अफरीदी की जो रोकी
पहले से उसको पता था कि ये लाइन उसने ये की है, लेकिन इसने आना मेरे मिडिल में है, तो वो पहले से अपने बैट को बीच में रख के उसको सेव करने के, मीनिंग उसने वो टाइम पीरियड 4 ओवर का निकाला और फिर उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ रन आने हो गए, शुरू हो गए। तो ये चीजें, और मैंने कल ये भी आपको इकबाल भाई कोशिश की थी और मेरा अंदाजा था कि पाकिस्तान अब ये गलतियां सेकेंड इनिंग में नहीं करेगा, अच्छा ही खेलेगा, अच्छा खेले। लेकिन कल इनको जब सेकेंड न्यू बॉल तकरीबन 18-20 ओवर के बाद लंच के करीब का जो टाइम पीरियड होगा, उसमें आई एम श्योर कि ये बॉल थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होने की पोजीशन में, इसलिए कि बाजू की दोनों विकेटें बहुत रफ हैं, जिसकी वजह से बॉल जब बैट से लग के विकेट पे टिपक आता है तो जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह मेरा अंदाजा है कि स्विंग वो एक टाइम पीरियड आएगा, उसको किल करना पड़ेगा ताकि आगे चल सके। यासिर, आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं इतने 24 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हुई, इस सीरीज का क्या इम्पैक्ट क्या होगा, आप क्या देखते हैं, मुख्तसरन बताएं। देखिए, इम्पैक्ट तो आप लोगों के सामने ही है सारा, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिचेस के हवाले से किया जा रहा है। अब यही है कि अगर पाकिस्तान कोई मैच जीतने के काबिल जीतता है तो फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो आप देखें इस सीरीज से आप कुछ हासिल नहीं कर रहे, ना ही आप जिस तरीके की क्रिकेट आप खेलिए, आपके प्लेयर भी मतलब जितने बड़े बड़े सुपरस्टार शाहीन अफरीदी और इस तरह के प्लेयर आपके बिल्कुल 2 टप्पों से बॉल आप उनका पहुंचना 90 माइल एन आवर की पेस से बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स को भी हेल्प नहीं मिल रही। तो आपका अचीव क्या किया आपने, जब जाएंगे बड़ी सीरीज या बड़ी मुश्किल कंडीशन में जाएंगे तो वहां कैसे परफॉर्म करेंगे? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे इंग्लैंड से, उनकी ऑडियो तो बिल्कुल सही आ रही थी, उनको हम लोगों की आवाज दी जा रही थी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा शोएब मोहम्मद को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले शोएब से कल के खेल के बारे में कोई और इनकी ओपिनियन ले, पहले आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ, क्योंकि अब ये पार्ट एंड पार्सल बन गया है। आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों के कमेंट्स थे, कुछ हमने सेलेक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बाबर आजम, और नीचे उन्होंने डेली लाइव बताई है बाबर आजम सेंचुरी के, ये कराची की लाइव तो नहीं बता रहे जहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं, उन्होंने बताया सिर्फ बाबर आजम की सेंचुरी में जो है ना वो सुकून है, बाकी तो सब हम्स है, अप्स एंड डाउन है। बड़ा अच्छा इन्होंने कंपैरिजन किया है, रोड हमवार है। और उसके अलावा एक और है कि ऊपर से जरा नीचे लाइएगा कि अनबिलीवेबल, इस पे लिखा हुआ था A century on a pitch like this is just unbelievable. Dear Indians, our king is back now, your king's turn. तो देखें बाबर आजम के लिए कितने अच्छे कमेंट्स उन्होंने लिखे हुए। और अब बाबर आजम, और नीचे लिखा हुआ द रिटर्न ऑफ द किंग। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रमीज राजा विद पिच क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर के साथ है। ये देखें इन्होंने क्या बना दिया इन लोगों को, हालांकि रमीज नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं। और इमाम ऑन फ्लैट पिचेस वर्सेस इमाम ऑन डिफिकल्ट पिचेस। शोएब, ये बड़ा अच्छा मीम बनाई मिनाइल ने कि फ्लैट पिचेस पे। और फिर वसीम जाफर, ये भारत के बैट्समैन रहे हैं बड़े जबरदस्त, अब तो ये कोचिंग की तरफ आ गए। तो इन्होंने लिखा है ट्वीट पर कि 21 years later ऑसीज आर स्टिल हेजिटेंट टू एनफोर्स फॉलो ऑन। तो इन्होंने क्यों लिखा है 21 years के 2001 में ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ टेस्ट मैच जो हारा था कैलकाटा में, और वहां पर जो बीबीएस लक्ष्मण ने, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने जो इनिंग्स खेली थी, और देखे तस्वीर भी उन्होंने लगा दी लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की। कुछ नहीं करो कराची में मैच है, ये बाबर आजम कह रहे हैं। कराची किंग्स जैसे ही खेलेंगे। और उसके अलावा मिराज अहमद का है कि पाकिस्तानी बैटर्स फर्स्ट इनिंग्स 148 ऑल आउट, सेकेंड इनिंग्स 192 for 2, शायद 191 for 2 है। मीनवाइल ऑस्ट्रेलियन टीम, और ऑस्ट्रेलियन टीम का उन्होंने मीम बना दिए। तो लोग अपने अपने कमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, और चूना लगा दिया। और ये एक सना काजमी ने लिखा है कि बैक टू NSK विद अब्बू फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टुडे, ही वाज आल्सो हियर इन 1955, जो पहला टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इनके वालिद 1955 के बाद, अब आप अंदाजा लगा लें 57 बरस के बाद वो दोबारा नजर आए, तो माशाल्लाह ये होंगे कोई तकरीबन 70 या 75 बरस के, और इन्होंने अपने वालिद की तस्वीर लगाई है। और ये आखिरी है,
वो होता तो कुछ और ही सीन होते। बाबर जानी फखर जमान क्यों नहीं आ रहा है, और कुछ पुराना हिसाब किताब था। तो ये मिचेल जॉनसन की तस्वीर। शोएब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो उन्होंने एक चीज कही ना, जो इंडियन एक प्लेयर ने, वसीम जाफर ने जो लिखा था, उनका इन बिटवीन द लाइंस यही था कि फॉलो ऑन अभी नहीं करा रहे। फॉलो ऑन कराते तो पाकिस्तान ये मैच पहले तकरीबन बहुत मुश्किलात में होता या शायद जल्दी हार जाता। लेकिन अब वो भी सेंस कर रहे हैं बाहर भी कि ये इन ऑस्ट्रेलिया ने, जो हम अभी शुरू में बात कर रहे थे, इन्होंने ये अगर टेस्ट मैच जीतना, ज्यादा अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना था तो इसको फॉलो ऑन पाकिस्तान को देता। उसका रीजन भी हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि कितने प्रेशर में पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में आउट हुआ था। उसी फ्रेम ऑफ माइंड से दोनों टीमों ने स्टार्ट करना था, वो चढ़े हुए थे। और फिर और पाकिस्तान गिरी हुई टीम थी उस वक्त 148 करने के बाद मेंटली। तो उस लिहाज से ये चीजें बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट। अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ड्रॉ कर जाता है, क्रिकेट में कुछ भी होता है, जीतना तो बजाय बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी चीज है, 8 प्लेयर हैं आपके पास, 8 विकेटें हैं। और एक दिन बाज दफा तो एक ही बैट्समैन पूरा दिन खेल जाते हैं, 2 बैट्समैन पूरा दिन सुबह से शाम तक खेलते हैं। नॉर्म्स में से है ये। अभी कुछ अर्से पहले मैं कुछ अपने टेस्ट प्लेयरों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार उसका तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा। टेस्ट क्रिकेट में सेशन किस तरह खेला जाता है, तो उसके ऊपर यार आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक सेशन कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर मैं समझ गया कि एक सेशन का मतलब इन आज के प्लेयरों के लिए कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना, अब खड़े होना विकेट पर। उसके लिए आपको तरीका, आर्ट ऑफ बैटिंग को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन शोएब, अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, 356 मिनट से वो क्रीज पर है, और किसी भी ओपनर का लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन है पाकिस्तान का, वो शोएब मलिक ने जब 2006 में श्रीलंका के खिलाफ इनिंग्स ओपन की थी, 488 मिनट शोएब मलिक क्रीज पर रहे थे। और आप भी काफी अरसा गुजारते रहे, और अभी अब्दुल्ला शफीक 356 मिनट से, इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग है वो। कोई गलती करने से पहली इनिंग में भी वो रन आउट हुआ था, वरना बिल्कुल वो रन आज 71 पे अभी खेल रहे हैं। 226 बॉलें उन्होंने फेस की। इसका मतलब ये है कि वो बड़ा, और मैंने काफी अरसे के बाद एक कॉम्पैक्ट, अच्छा कॉम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का प्लेयर। ऐसा नहीं कि बॉल जो अगर स्विंग होना शुरू हुई तो घबराहट वाले उसके बाद के शॉट्स खेलना शुरू कर दिए, नहीं, वो बॉल को आने देता है। गिव ऑल द टाइम। स्विंग जब हो रहा है तो बैट उसका बड़ा स्ट्रेट आता है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है और आउट होने के चांसेस भी कम, गलतियां उसकी कम है। जो दुनिया के अच्छे बैट्समैन हैं उनमें और नॉर्मल बैट्समैन में एक यही फर्क होता है, जो गलतियां कम करते हैं। सही। अब शोएब, जो बाबर आजम पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, आखिरी सवाल, बाबर आजम पे डिपेंड कर रहे हैं। बाबर आजम की 6ठी टेस्ट सेंचुरी, सेकंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और मैंने बताया फरवरी 2020 के बाद 766 दिन के बाद टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सेंचुरी बनाई है। पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाई है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट। बाबर की इनिंग्स बस एक जुमले में बताएं, कल कितना इंपॉर्टेंट होगी वो? कल उन्होंने जो आज जो खेला है वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड से स्टार्ट करेंगे, और लूज बॉल जो होती है 19-20 भी वो एक्सिक्यूट कर लेते हैं चौके में। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, तो बाबर की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मैच के इख्तिताम पर शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।